बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती जाऊँ कि आपके पास जो आपका मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 है, इससे आपके 2 एमसीक्यूज़ जो है वो कवर होंगे सेक्शन ए के लिए। ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके पास सेक्शन बी में, आपके पास यहाँ से सेक्शन बी में आएगा। और एक सवाल जो है वो आपके पास जो है वो डिटेल में नहीं आएगा। सेक्शन सी में कोई भी चैप्टर मतलब मेजरमेंट का टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें से एक सवाल आपका जो है वो शॉर्ट का कवर करेगा। ठीक है, यहाँ मेंशन है काइनेमेटिक चैप्टर नंबर 2 में आपके पास आपका एक एमसीक्यूज़ आएगा, एक एमसीक्यू आएगा और इसके में आपके एक न्यूमेरिकल आने का चांसेस है। और शॉर्ट जो है वो क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ और सिर्फ आपका एक पार्ट यहाँ से कवर करेगा। मतलब अगर आपने काइनेमेटिक का चैप्टर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, अगर वो डायमेंशन वाली तमाम डेरिवेशंस आप कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग का पार्ट वहाँ से डिटेल में कवर करेगा। डायनामिक का आपका देखिए एक एमसीक्यू उसका एक क्वेश्चन हो गया। और फिर बात आ जाती है न्यूमेरिकल्स की, तो एक न्यूमेरिकल आपका इस चैप्टर से आएगा। देखिए कितना अच्छा सा बना कर दे दिया गया है आपको। आपने इसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रिपरेशन कर जानी है कि जब आपके हाथ में पेपर आए तो आपको वहाँ का माइंड बनाओ कि मैं इस चैप्टर से ये वाली तैयारी कर आया हूँ और मैं यहाँ से ये वाला सवाल अटैम्प्ट करूँगा। जब आप अपना माइंड बना कर जाते हैं, आप यकीन जानिए पेपर आपके हाथ में आता है और बच्चे बड़ा अच्छा पेपर कर आते हैं। जब आप बहुत सारा खिचड़ी बनाकर अपने दिमाग में जाएंगे, वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आप स्टार्टिंग से ही अपना तैयारी प्रिपरेशन को इस तरीके से लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देती हूँ आपको आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका 1 आएगा और डिटेल में एक सवाल यहाँ से आपके आने का चांस है। रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन में से 2 एमसीक्यूज कवर होंगे, एक न्यूमेरिकल आएगा और एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग में डिस्क्रिप्शन में एक सवाल यहाँ से आएगा। वर्क पावर एनर्जी से एक एमसीक्यू कवर होगा, एक न्यूमेरिकल आएगा और एक शॉर्ट आएगा और डिस्क्रिप्शन में डिटेल में एक सवाल लॉन्ग आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यूज हो गया, 1 न्यूमेरिकल है। इसमें कोई मतलब यहाँ जहाँ नील लिखा है तो इसका मतलब डिटेल क्वेश्चंस में सेक्शन सी में कुछ आने के चांसेस नहीं है। बाकी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, कैपेसिटर है, डीसी करंट है, तो इनमें एक एक तमाम में देखें एक एक दो न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे फिजिकल ऑप्टिक में देखें आपके पास 2 हैं, कम्युनिकेशन में एक आपके पास एमसीक्यू है। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग एक एक न्यूमेरिकल इन सब में आने के चांसेस हैं और एक एक जो है उसमें से सवाल शॉर्ट का आएगा और एक एक सवाल जो है वो लॉन्ग का आएगा। अब आप देखें ना तो कम्युनिकेशन में से लॉन्ग आने का चांसेस है, ना डीसी करंट में से आ रहा है, ना कैपेसिटेंस में से आ रहा है, ना फ्लूइड स्टैटिक में से आ रहा है, तो बच गया ना मेजरमेंट में से आ रहा है। तो देखें कितने मज़े का हो गया, ये तो आपके पास पूरा टॉपिक आ गया। इसमें मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। चलें आगे आ जाते हैं। आप इसको देखें कि आपके पास जो शॉर्ट लॉन्ग के आने के चांसेस कौन कौन से हैं, किस तरीके से डिटेल क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं। मेजरमेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक आया, नील मैंने का डिस्क्रिप्शन डिटेल डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कोई चीज़ कवर नहीं हो रही। काइनेमेटिक में एक न्यूमेरिकल एक शॉर्ट हो गया और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अबाउट डिटेल सेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। डायनेमिक में से इलास्टिक एंड जो है इन इलास्टिक कोलिजन आपके पास आने के चांसेस हैं और रोटेशन एंड सर्कुलर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में से एक न्यूमेरिकल आएगा, एक एमसीक्यू एक न्यूमेरिकल आएगा, एक शॉर्ट आएगा। और डिस्क्रिप्टिव में जो है वो आपके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन आने का चांस है। वर्क पावर एनर्जी 1 न्यूमेरिकल 1 शॉर्ट। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहे हैं, बेटा लाइक भी बनता है और शेयर भी बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर में कोई भी लॉन्ग नहीं है, न्यूमेरिकल एक है। इसमें हमें फ्लूइड डायनामिक में भी एक न्यूमेरिकल है और प्रिंसिपल की इक्वेशंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 न्यूमेरिकल है डाइपोल के अकॉर्डिंग। फिर आपके पास है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड। बच्चे भी साथ साथ तंग कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे। अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ लेकिन अब मैं क्या करूँ, स्किप करूँगी तो मुझे देर हो जाएगी अपलोडिंग करने में, तो मैं इसी तरह कर दूँगी। जो आए भाई इग्नोर कर दिया करें। और डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो गया यहाँ से। फिर कैपेसिटर में एक न्यूमेरिकल आ रहा है, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। कोई भी लॉन्ग नहीं है, ना डीसी करंट में से कोई लॉन्ग है। ठीक है जी। बाकी सारा डिटेल आप लोगों के सामने आप लोग देख लीजिए। जो जो ये भी मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा-वजल आप पीडीएफ में ऐड कर देती हूँ ताकि आप इजीली वहाँ से इसको भी देख लें और अपना कवर कर लें। ठीक है जी। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेशक। तो इस तरीके से आपके तमाम जो है चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स, चैप्टर वाइज आपका लॉन्ग और शॉर्ट कवर होने के चांसेस हैं। तो आपने इसको अच्छी तरीके से कर जाना है। इन पॉइंट्स को तो आपने ज़रूर करना है और फिर दुआ देनी है पेपर करने के बाद कि मिस हमारा पेपर बिल्कुल फर्स्ट क्लास गुड एंड एक्सेलेंट हो गया है। ठीक है जी। चलें अभी आ जाते हैं, हम आपको मॉडल पेपर दिखा देते हैं जी। मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे इस लेक्चर में, कंप्लीट नोट्स का भी प्रोवाइड करेंगे और मज़े की बात है गेस्ट पेपर से भी रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस
एक्सक्लूसिव लेक्चर में होने वाली हैं, तो आपने लेक्चर को पूरा वॉच करना है। चलिए आ जाते हैं सॉल्व मॉडल पेपर की जानिब, जो कि टोटली फ्री है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल पेस्ट कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची 2024 एंड ऑनवर्ड्स, आने वाले सालों में भी तमाम बच्चे इसको ही फॉलो करेंगे। यही पैटर्न पेपर होगा आपका। और बेटा, जैसे कि आपको पता है कि जब आपका कोई न्यू मॉडल पेपर आता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से, तो वो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उसमें से तकरीबन 30% टू 40% पेपर आपका उसमें से ज़रूर आता है। तो आप लोगों ने जो MCQs से रिलेटेड लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। ये आप लोगों को न्यू बुक के अकॉर्डिंग सेक्शन बी और सी का कंप्लीट सोल्यूशन दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को गाइड करती चली जाऊँ उसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो ये तमाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसको घोल कर पी जाना है ताकि आपके इतने मार्क्स एटलीस्ट आ जाएं। ये आगे पीछे से आने वाले सवालात इसमें आपने फॉलो करने हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, आपने उसको फॉलो करना है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल के ऊपर 2024 के लिए बहुत बेहतरीन सी प्रैक्टिस शीट आप लोगों के साथ शेयर की है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रिपरेशन पेपर, 2 मंथ टारगेट पेपर अपलोड किया, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को जो है एक ऐसी प्रैक्टिस शीट दिखाई, काम करती हूँ आपको प्रैक्टिस शीट दिखा भी देती हूँ। उसमें आपने अपना टेस्ट खुद देना है, 3 से 4 दफ़ा अपना टेस्ट आप खुद देंगे। और जो बच्चे हमारे MCQ सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सडनली वहाँ पे क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, जस्ट 1000 रुपीज़ इसमें 1 मंथ हमारे चार्ज हैं। 2 मंथ्स आपके एग्ज़ाम में रह गए और जस्ट 1000 रुपीज़ हमारे ग्रुप के चार्जेस हैं MCQ सेशन के। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आप लोगों को समझ नहीं आता MCQs, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर आ जाइएगा, मैं आपको वहाँ पर ऐड कर दूँगी। आप इजीली वहाँ पर जो है अपनी क्लासेस लें। और रमज़ान में भी बहुत अच्छा सा स्केजूल आप लोगों के लिए बना दिया गया है, ठीक है जी। तो वहाँ पे हमारी हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, तो आप लोग वहाँ जाके आएँ और इसको ज्वाइन करें। 1 डे डेमो फ्री है। अगर आपको समझ में आए तो आप अपनी क्लासेस लें, अदरवाइज़ आप ग्रुप लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना नंबर पेस्ट कर दूँगी, नहीं तो स्क्रीन पर ये मेरे चैनल पे आप लोगों को मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, 0324223225। आपने इसको फॉलो करना है। और ये भी टोटली फ्री PDF है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रही हूँ, आप इसको भी फॉलो कीजिए। और साथ साथ में जो है वो आपको मैं अपना गेस्ट पेपर दिखा देती हूँ, आप उसको भी एक नज़र देख लें। ये फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन पेपर फिज़िक्स का देखें, मैं आपको बताऊँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है तकरीबन 150 MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। उसकी वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सबको दे दी जाएगी, ठीक है जी। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस सेक्शन रीड बुक केयरफुली एंड ऑल्सो प्रैक्टिस MCQs विच आर शोन इन वीडियो एंड लिंक ऑफ 150 MCQs इन डिस्क्रिप्शन। ये हमारा प्रोसेस में वर्क है। इंशाल्लाह मैंने PDF में ऐड कर दिया था, सब कुछ वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 60 जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका पेपर बनकर आएगा। तो ये हमारी कामयाबी है। आप ये देखें, इन टॉपिक्स को देखें और आप मॉडल पेपर उठाकर देखें 2024 का है, तो तमाम क्वेश्चंस वही हैं जो हमने आपको बताए, ठीक है जी। उससे से रिलेटेड ही आपको मॉडल पेपर बनकर आया है। ये आपके टारगेट जो है पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। फिर आ जाते हैं, क्योंकि पेपर जब आपके हाथ में आया तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि आप जो करने जा रहे हैं आपको क्या अटैम्प्ट करना है। अपने घर से इस तरह प्रिपरेशन कर कर जाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेजरमेंट का चैप्टर है फर्स्ट, ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल, ये डायमेंशंस हो गई, फार्मूला हो गया, ये व्हाटएवर आपको नज़र आ रहा है, इनके न्यूमेरिकल्स। ये मार्क लिखने का, ये 4 कॉलम बनाने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, सेकंड चैप्टर आपके पास है काइनेमेटिक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ स्टार लगा हुआ है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन डेरिवेशंस है, ठीक है जी। तो ये आपने करना क्या है, इसको आपने एक एक दो दो दफ़ा पहले प्रैक्टिस किया, फिर अपने नंबर खुद दें, फिर इसको लिखें, फिर चेक करें आपने क्या मिस्टेक किया। चौथी दफ़ा जब आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़वजल आप इसमें बिल्कुल चीता बन जाएंगे, बहुत अच्छा सा आपको ये करना आ जाएगा। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड हो गया। अच्छा, मैं इस पर वॉइस ओवर नहीं दे रही क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर इसको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, जाके आप फर्स्ट ईयर जो है फिज़िक्स का ये PDF भी आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट ईयर की, फिर जो है वो अपनी वीडियो से, ठीक है जी हमारे। तो ये तमाम टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको उसमें मैंने बताया, तो मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ। ये तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इस तरीके से बना दिए थे इसके अंदर, और साथ में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की लिस्ट थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आता है, किस तरीके से, ये भी मैंने यहाँ पर जो है उसमें ऐड कर दिया था, आप देखिएगा जाकर। अच्छा, ये चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स मैंने और टेक्स्ट बुक के और एग्जांपल्स आप लोगों के लिए निकाली थी तमाम चैप्टर से, तो आपने इसको जो है वो फॉलो कर लेना है। और साथ में अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप मॉडल पेपर कर कर जाएँ, और साथ में ये 2 मंथ टारगेट पेपर अबाउट 2024 के अकॉर्डिंग
ये जो क्वेश्चंस मैंने नीचे मेंशन किए हैं, एटलीस्ट ये 25 सवाल 30 सवाल अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपको बहुत अच्छा जो है ये समझ में आएगा। अब अगर आप अगर आपको नोट्स भी चाहिए, नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये इस बुक को परचेज़ कर लीजिए। नासिर फ़िरोज़ साहब की बहुत बेहतरीन किताब है ये। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको एडिशनल एमसीक्यूज से रिलेटेड तमाम आपकी बुक की एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको एक लेक्चर देखने से कितना फ़ायदा हुआ, आपको गाइड बुक का भी बता दिया गया, आपको अपना ये गेस्ट भी बता दिया गया, मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो कब बनाती हूँ, आप लोग इतने सारे व्यूज़ होते हैं, आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। प्लीज़ तमाम स्टूडेंट्स जो है जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास रेलेवेंट ग्रुप्स हैं, तमाम बच्चा एक बच्चा हर एक बच्चे को इसको शेयर करें। हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत से काम करते रहें और आप लोगों की हेल्प होती रहे। चलें उस्तानी जी को दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।